लगातार एग्रेसिव चुनाव प्रचार के बाद सबकी निगाहें 4 जून पर टिकी हुई है। इन सब के बीच अगर हम बात करें तो दिल्ली में इंडिया अलायंस की बैठक भी हुई और उस बैठक में जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य जी भी शामिल रहे। बैठक के बाद रांची में हैं और कह सकते हैं कि काउंटिंग से ठीक पहले के दिन थोड़ा रिलैक्स भी नजर आ रहे हैं। दादा, निगाहें तो 4 जून पे आप लोग की भी अब टिकी हुई होगी, दिल्ली में क्या रणनीति बनी? नहीं, दिल्ली में बहुत साफ रणनीति ये तय हुई कि जिस प्रकार का परसेप्शन जो खासकर मेनस्ट्रीम मीडिया और हिंदी के समाचार पत्रों ने गढ़ा है, उससे लोगों को हतोत्साहित नहीं होना। अंतिम समय तक ये जो संघर्ष है उसको जारी रखना है और काउंटिंग पूरी तरह से पारदर्शी हो। जो हमारे कार्यकर्ता हो वो ज़्यादा सजग रहें, क्योंकि सारा खेल इस बार जिस प्रकार से चुनाव के पहले ईडी, चुनाव के समय ईसी और उसके बाद ये ईवीएम कि कहीं कोई चूक ना हो जाए, इन्हीं बातों पर चर्चा हुई और उसी पर सहमति भी बनी। और जो हमारा जो फीडबैक है ग्राउंड का, हम चूंकि शहर में तो खाली घूमते नहीं, हम लोग गांव में काम करते हैं, अंतिम छोर तक जाते हैं क्षेत्र का, तो वहाँ की जो हमारी जो जानकारी है उसमें पूरी तरह से हमें यकीन है कि इस बार मोदी सरकार की वापसी नहीं होगी, इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनेगी। दादा, इसलिए भी सवाल बहुत ज़्यादा होने लगा है कि एग्जिट पोल के बाद जिस तरह से चर्चा का बाजार गर्म है, या यूं कहें कि हर तरफ यही बात हो रही है कि एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त दिखाया जा रहा है। जो उनके आंकड़े हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के तमाम लोग कह रहे हैं कि एग्जिट पोल 2004 में भी क्या हुआ था। एग्जिट पोल पे आप लोग कितना इस पूरे एग्जिट पोल के आंकड़े को देख पा रहे हैं? नहीं, देखिए, यदि आप शाब्दिक अर्थों में देखेंगे तो एग्जिट का मतलब होता है निकास। तो यदि कोई एवरेज जो 350 पे आया है तो साफ दर्शाता है कि भाजपा का एग्जिट हुआ है 350 सीटों पर, मतलब उनका निकास हुआ है। तो बच गया कितना? 150, 250। तो हम लोग तो यही मान सकते हैं ना कि हाँ, एग्जैक्ट पोल तो है नहीं, एग्जैक्ट पोल तो आपको 4 तारीख को आएंगे। तो इसलिए एग्जिट पोल का जो नतीजा है वो हमको लगता है कि लगभग सही होगा कि 350 सीटों से भाजपा और एनडीए की निकासी हो गई है। अच्छा, जो बैठक दिल्ली में हुई थी इंडिया अलायंस की, उस पे यहाँ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी, जिन्होंने कहा कि पहले उन लोगों ने इसलिए बैठक कर लिया क्योंकि 4 जून के बाद कांग्रेस बैठक बुलाती तो उनके अलाय पार्टनर कोई बैठक में शामिल नहीं होते। अब देखिए, तो ये उनका वक्तव्य ही साफ करता है कि जैसे हम लोगों ने इंडिया ब्लॉक बनाया तो एनडीए की भी एक बैठक हुई और एक एक व्यक्ति का दल, जो ना विधायक है ना सांसद, उसको भी उसमें शामिल करके 28 हो गए लोग और बोले देखो हमारा गठबंधन बड़ा है। तो कम से कम मोदी जी यही बैठक एक तो बुला लेते हैं। अब तो उनके भी जो घटक है, चुनाव के बाद तो छोड़िए, चुनाव के पहले भी बुलाने से नहीं जा रहे हैं। उनका एक घटक है, उन्होंने कहा कि कर्नाटक संगमा कि यदि प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे राज्य में आएंगे तो मैं चुनाव सभा में उनके साथ नहीं रहूंगा, और उसका घटक दल। तो सिक्किम में क्या हुआ? कहाँ है बीजेपी? कांग्रेस नहीं है तो बीजेपी कहाँ है? तो ये बातें समझनी पड़ेंगी कि ठीक है, जब जा चूंकि भाजपा तो अब रह नहीं गया, अब तो मोदी जी हैं। भाजपा तो कहेगी मैंने तो चुनाव हारा ही नहीं क्योंकि मैंने चुनाव लड़ा ही नहीं। तो यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो उस समय क्लेम करेंगे कि मैं तो भाजपा हूं, मैं मोदी थोड़ी हूं। तो बाबूलाल जी को उनके ये भी हमको लगता है कि बड़ा प्रश्न चिन्ह रहेगा, जिस ढोल नगारे के साथ उनको लाया गया था, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया,
पहले तो नेता प्रतिपक्ष बनाने की कोशिश हुई, तो भाजपा के विधायकों ही ने नहीं माना, तो फिर अमर बाउरी जी को लाया गया। अब उनका भी एग्जिट अब देखिए कब होता है। अच्छा, कल जो काउंटिंग होना है, तो आप लोगों के सारे अलायंस जो है उन लोगों की क्या तैयारी है? यहाँ आप लोगों ने क्या निर्देश कार्यकर्ताओं के लिए जारी किया है, और ये जारी करने की जरूरत क्यों लगी कि नहीं ये गाइडलाइन होना चाहिए? नहीं, देखिए, कार्यकर्ताओं को जो बदलती परिस्थिति और रणनीति होती है विपक्ष की, उस पर पैनी नजर रखनी चाहिए और उसी का काट होना चाहिए। तो हम लोगों ने भी अपने कार्यकर्ताओं को कहा है, खासकर यहाँ पर तो कांग्रेस का सीट है, लेकिन जमशेदपुर हो, सिंहभूम हो, गिरिडीह हो, तो और संथाल परगना के 2 सीट जो हमारे हैं, उसमें हमारे जो मतदान जो अभिकर्ता लोग रहेंगे, काउंटिंग एजेंट लोग रहेंगे, उनको पूरी तरह से प्रशिक्षित कर दिया गया है कि काउंटिंग हॉल में क्या क्या व्यवस्थाएं रहती है, किन बातों पर नज़र रखना है, फॉर्म 17C का मिलान करना है हर बूथ खोलने के पहले, इन सब चीज़ों से उनको अवगत कराया गया। अच्छा, चूंकि झारखंड में अब तो कल नतीजे आने हैं, आप लगातार कैंपेनिंग करते रहे, 14 में कितना आप मानते हैं अपने गठबंधन को? और दूसरी बात की बीजेपी की तरफ से अभी से लड्डू ही बनने लगे हैं। अच्छा है, वो पता हम लोगों को बता दे, क्योंकि हमारा तो रिसोर्स था नहीं है, तो दुकान से जाके हम लोग रिसीव कर लेंगे और उन्हीं के नाम पर हम लोग लड्डू खा लेंगे। और कितना आंकते हैं 14 में? देखिए, 8 से 10 सीटों पर हमारा बहुत मतलब पॉजिटिव वाइब्रेशन है। हाँ, 3 से 4 सीटों पर हम चुनाव लूज करने जा रहे हैं। तो नतीजे से पहले, ठीक एक दिन पहले, सुप्रियो भट्टाचार्य जी जो जेएमएम के महासचिव हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि कार्यकर्ताओं को मतगणना के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है